नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बैसाख पूर्णिमा होती है। इस दिन बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, स्नान और दान किया जाता है। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने घरों पर सत्यनारायण भगवान की भी कथा का आयोजन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस बार की बैसाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान का एक ही दिन होगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। 22 मई बुधवार के दिन शाम को 6:47 पर बैसाख पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में बैसाख पूर्णिमा 23 मई को ही होगा। उस दिन ही बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान भी होगा। 23 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 9 बजे से है, क्योंकि उस समय से सर्वथा सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसके फलित होने की पूरी उम्मीद है। ये योग सभी शुभ कार्यों की सिद्धि करने के लिए माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन शुभ समय या अभिजित मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम को 7:12 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करेंगे और अर्घ्य देंगे, इसके बाद व्रत को पूरा करेंगे। इस बार की बैसाख पूर्णिमा सर्वथा सिद्धि योग में इस दिन सर्वथा सिद्धि योग सुबह 9:15 से अगला दिन 24 मई सुबह 5:26 तक है। उस दिन परिघ योग सुबह से दोपहर 12:12 तक है और उसके बाद से शिव योग है। आइए जानते हैं सत्यनारायण व्रत के महत्व के बारे में। सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन है। व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। जीवन में व्यक्त दुख और संताप दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख और संतान प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण की पौराणिक कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण जरूर करें। कथा संपूर्ण होने के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें। भगवान सत्यनारायण को स्वादिष्ट भोग अर्पित करें। आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा का पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ कर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें और व्रत का संकल्प जरूर लें। कोई भी व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म, सत्य का ज्ञान और महापरिनिर्वाण के तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के साथ केवल जन्म भर का नहीं है, बल्कि इसी पूर्णिमा तिथि को वर्ष वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को मानने वाले अनेक उपदेश सुनते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्र के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन जल से भरा कलश और पकवान दान किए जाए तो गोदान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन घर में सत्यनारायण का कथा करें और रात्रि काल में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। कहते हैं कि इससे धन में बरकत होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी शिक्षाओं से बुद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। उनके जन्म स्थान को लेकर कई मत हैं। कई लोग नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी थी।
बैसाख पूर्णिमा के दिन शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती है और इस दिन भक्तों को मां लक्ष्मी की कृपा लाभ करने के लिए शास्त्र में बताया गया है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा से जुड़े कुछ उपाय करने से उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और आपको घर में सुख शांति व समृद्धि स्थापित होती है। आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा के लिए मां लक्ष्मी की पूजा के कुछ सरल से उपाय। सबसे पहले पीली कोड़ियों का उपाय। बैसाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा में 11 पीली कोड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कोड़ी नहीं हो तो सफ़ेद कोड़ियों में भी हल्दी डालकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन कोड़ियों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन इस कोड़ियों को अपने तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। इसके बाद दूसरी उपाय होगा खीर से करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। माँ लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं और इसे रात में सोने से पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान करने के बाद स्वयं इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार को बाकी लोगों में भी प्रसाद के रूप में खिलाएं। व्यापार में तरक्की के लिए आप किन उपाय को कर सकते हैं? अगर आपके बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो आपको काफ़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रहे हैं तो बैसाख पूर्णिमा पर इस उपाय को आजमा कर देखिए। अपनी दुकान या फिर जहां पर आपका बिजनेस स्थापित है वहां के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को पास गोमती चक्र पूर्ण विधि विधान के साथ स्थापित करें। उसके बाद बाहर लाल आसन पर बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अगले दिन इस गोमती चक्र को घर में या फिर अपने दुकान में धन के साथ रख दें। ऐसा करने से आपका काम धंधा फिर से पटरी पर आ जाएंगे और संपन्नता बढ़ेगी। बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर ये जल छिड़कें। इसके साथ ही बैसाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। इससे धन संपदा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपको घर में वास करती है। चौथा उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। बैसाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु को 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्रतीक माना गया है। उन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ाएं। पांचवा और अंतिम उपाय। बैसाख पूर्णिमा पर ज़रूरतमंद लोगों को रोज़ाना के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का दान जरूर करें। इस दिन आप घड़े का दान कर सकते हैं। याद रखें कि घड़ा कभी खाली नहीं दान किया जाता है। इसमें शरबत बनाकर भरें और फिर दान करें। इसके अलावा फल, पंखा, सूती वस्त्र, चप्पल और छतरी का दान करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।